प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह हमारे साथ मौजूद है। मंत्री जी, कल सीएम योगी ने समाजवादी पर टिप्पणी करी थी कि गाफ और गधा होता है और उनकी बुद्धि भी जो है वो गधे जैसी हो गई। इस पर अखिलेश यादव ने भी पलटवार किया है कि हमारे लिए गा से गरीब होता है, हम गरीब के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हो सकता है भाजपा के लिए गाफ और गधा होता हो। तो कैसे देखते हैं मंत्री जी आप इसको? देखिए, उत्तर प्रदेश के पिछले परिदृश्य में हम लोग को जाना पड़ेगा। जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही या वर्तमान में है, तब तब शिक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने का, गुणवत्ता परक करने का, और उसमें शिक्षा में कोई भी प्राइमरी से लेकर के डिग्री कॉलेज तक की शिक्षा को पारदर्शिता, गुणवत्ता के साथ बच्चों को योग्य शिक्षित बनाने का काम किया गया। लेकिन अखिलेश जी की सरकार हो या पूर्व की समाजवादी पार्टी की सरकारें रही हो, आप इतिहास के वो पन्ने उठा के देख लो। जब सामूहिक नकल विहीन परीक्षा जो भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कराई, उसको पूरी तरह ध्वस्त करते हुए सामूहिक नकल के साथ साथ वहीं तक सीमित नहीं रहे, नकलचियों के बेहतरीन मार्किंग दिला करके उनको सीधा अंकों के आधार पर सीधी भर्ती, प्रतियोगिता खत्म, पर टेस्ट खत्म। तो जो योग्य शिक्षा थी या शिक्षित बच्चे थे वो सड़क पर टहलते रहे, और नकल करने वाले बच्चे सीधे नौकरियां पा गए और मुख्य धारा में आने में सफल हुए। ये इनकी शिक्षा की इतिहास है और शिक्षा की कहानी है। आज किस मुँह से अखिलेश जी आज शिक्षा की बात करते हैं? उनकी सरकारों को ज़्यादा ध्यान से देख लें कि उनकी या उनकी पार्टी की जब जब सरकार रही है तो शिक्षा व्यवस्था को चौपट करने का काम किसने किया? आज जो स्कूल बेहाल स्कूल हैं या जिनकी जीर्ण शीर्ण स्थिति है जिन विद्यालयों की, वो किसके ज़माने के बने थे? किसने बनवाए थे? घुटनों पानी जिन विद्यालय में बढ़ा, किसके ज़माने में? जरा जिलों की रिपोर्ट उठा के देख लें। इतने सालों से तो आपकी सरकार है ना, आपको उनको सही कराना चाहिए था। हम सही भी करा रहे हैं, नए विद्यालय भी दे रहे हैं, गुणवत्ता पर शिक्षा भी दे रहे हैं, और इस तरह की प्री प्राइमरी से लेकर के डिग्री कॉलेज तक की शिक्षा व्यवस्था आमूलचूल परिवर्तन लाने का काम हुआ भी है और कंटिन्यू जारी भी है। ये अंतर है। अच्छा, ये बताइए, ये पीडीए पाठशाला ये जो चला रहे हैं, इससे क्या दिक्कत हो रही है आप लोगों को? मुकदमा दर्ज करवा दे रहे हैं आप लोग, पीडीए की पाठशाला बंद करवा दे रहे हैं। पाठशाला में पढ़ाई लिखाई कराए ना, ये तमाम स्कूल इनके चल रहे हैं, वही स्कूल आज भी चल रहे हैं जो ठेके पर नकल कराने के लिए चर्चित हैं। सपा का ये ज़्यादातर नेता, ज़्यादातर लोगों ने स्कूल का ही तो माफिया तंत्र शुरू किया था। एक और अखिलेश पढ़ाया जा रहा है, इसलिए तो नहीं दिक्कत हो रही आप लोगों को? हमें कहीं किसी से कोई दिक्कत नहीं है। हमें दिक्कत है समाजवादी पार्टी के द्वारा चौपट की गई शिक्षा व्यवस्था को, ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने की चिंता है। वो हमारी सरकार आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में कर रही है, और इस शिक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने का, गुणवत्ता परक करने का हम लोग पूरी तरह रात दिन युद्ध स्तर पर उसी के लिए काम कर रहे हैं। राहुल गांधी आज कर्नाटक लोकसभा चुनाव में आप लोगों ने बड़ी धांधलेबाजी की, उनका कहना ये है, उसको लेकर आज एक एटम बम फोड़ने वाले हैं। चलिए, इंतजार कर रहे हैं एटम बम का। वो तो उसी दिन हमारे माननीय रक्षा मंत्री ने, आदरणीय राजनाथ जी ने कहा है कि जल्दी फोड़ें, अच्छा रखे 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 कहीं डिफ्यूज न हो जाए, तो फोड़ देंगे तो अच्छा है। कितना प्रभावित होता है एटम बम आज निकल के आ जाएगा उनका। ट्रंप क्यों दबाव बना रहा है? आपने देखा उसने टैरिफ बढ़ाने का फैसला लिया, हालांकि पीएम मोदी ने कहा कि हम किसानों के हितों के साथ समझौता नहीं करेंगे। क्यों आपको लगता है कि आपको अपनी भी जमीन अब तैयार करनी चाहिए? कब तक हम लोग अमेरिका के भरोसे बैठे रहेंगे और वो दबाव बनाता रहे? देखिए, आदरणीय मोदी जी ने और भारत सरकार, हमारी प्रदेश की सरकार हमेशा स्वदेशीकरण की पक्षधर रही है, आज भी उसके पक्षधर हैं। जहाँ तक विश्व स्तरीय ट्रेडिंग का मामला है, जिस तरीके से अमेरिका लगातार भारत पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहा है, भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि हम भारत के हितों को बिना किसी आघात के, बिना चोट पहुंचाए, बिना प्रभावित किए समझौता तो करेंगे, लेकिन भारत किसी भी दिशा में अपने भारत के हितों को, भारत के लोगों के हितों को, भारत के व्यापारिक हितों को, भारत के औद्योगिक हितों को बिना आंच पहुंचाए ही कोई समझौता करेगा। अन्यथा जो भी अमेरिका करना चाहे करे, स्वतंत्र है, लेकिन वो भी जो तमाम जो वैश्विक व्यापार की जो शर्तें हैं, जिस पर अनेक संधियां हैं,
उनका भी उल्लंघन करने का काम अमेरिका कर रहा है, जिस पर भी अमेरिका को सोचना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि भारत इस तरह के भारत सरकार और भारत की एक एक जनता, एक एक व्यक्ति इस स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई में अमेरिका के सामने झुकेगा नहीं, डिगेगा नहीं, भारत के हितों का पूरी तरह संरक्षण करेगा। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ क्यों मारपीट करा दी आप लोगों ने? तो कह रहे हैं कि भाजपा के पाले हुए ये गुंडे हैं जो मेरी जान लेना चाहते हैं। देखिए, चूंकि मामला कल हुआ है और उस मामले में चूंकि कोई तमाम इनके बयानबाजी इस तरह की हुई जो प्राइमा फेसी सामने आया है, उससे कुंठित कोई रहा होगा। जिस तरीके से ये तो ठीक है, ये मारपीट अगर कुंठित है तो न्यायालय जाना चाहिए। इस तरह की घटनाओं की पूरी तरह निंदा करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उससे प्रभावित होगा। अगर उसने किया तो कल ही पुलिस ने उसको गिरफ्तार भी किया है, कार्रवाई भी होगी। लेकिन तमाम स्थितियां, परिस्थितियां विवेचना में सामने आएंगी, किन कारणों से ये घटना हुई, नहीं हुई, क्या हुआ, क्या कारण रहा, किस दृष्टि से सब कुछ हुआ है, इस पर विवेचना और फिर आपको क्या लग रहा है, स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने ऊपर खुद ही करवा लिया, क्या हमला है? नहीं तो उसमें अभी कयासबाजी की जरूरत ही नहीं है। एक दो दिन में सच सामने आ जाएगा, पुलिस सब कुछ सामने ले आएगी। क्या वजह क्या है? अखिलेश यादव पहले आरोप लगाते थे इंजन टकरा रहे हैं, अब कह रहे हैं डिब्बे टकरा रहे हैं। मंत्रियों की, अधिकारियों से ये बन क्यों नहीं रही है? प्रतिभा शुक्ला थाने में बैठ गई, दयाशंकर कल भिड़ गए, आपने देखा बलिया में, फिर इसके बाद सुरेश राही ट्रांसफार्मर के लिए बैठ गए। ये मतलब ये क्या चल रहा है? आपको लग नहीं रहा है कि ये अफसरशाही जो है वो हावी हो चुकी है? भी घटना है, इसमें कहीं ना कहीं ये साफ झलक रहा है कि हमारे चुने हुए सभी जनप्रतिनिधि जनता के हितों के लिए सजग हैं, संवेदनशील हैं, और इसी के लिए जनता के हितों की सुरक्षा के लिए, उनके हितों के संरक्षण के लिए जमीन पर जाकर के काम कर रहे हैं, साफ दिखाई पड़ रहा है। अधिकारी तो नहीं सुन रहे हैं ना? आपको लगता है अधिकारियों को भी सजग रहना चाहिए, मंत्रियों की बातों को मान? अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई भी और आगे भी होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट एस के वर्मा के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।